हमारे देश में एक कहावत बहुत मशहूर है, चाय से ज्यादा केतली गर्म है। इस कहावत को चरितार्थ करता एक मामला सागर के सूबेदार वार्ड से सामने आया है, जहां अवैध अतिक्रमण के मामले में पार्षद के पास शिकायत करने पहुंचे लोगों के साथ पार्षद पति ने ऐसा व्यवहार किया कि लोगों का भाजपा से भरोसा ही उठ गया। दरअसल क्षेत्रवासियों ने सागर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायती आवेदन देते हुए क्षेत्र के ही निवासी भरत रजक पर आरोप लगाए हैं कि भरत द्वारा वार्ड में स्थित शासकीय स्कूल की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके वहां मंदिर निर्माण करा लिया गया। जब क्षेत्रवासियों ने इसकी शिकायत स्कूल स्टाफ से की तो स्कूल स्टाफ ने कोई भी कार्यवाही करने से साफ मना कर दिया। परेशान होकर क्षेत्रवासी वार्ड पार्षद रूपी पटेल से शिकायत करने पहुंचे तो पार्षद पति कृष्ण कुमार पटेल मौके पर पहुंचे और अवैध अतिक्रमण हटाने की जगह उल्टा गरीब वार्डवासियों पर ही बुलडोजर चलाने की धमकी देने लगे। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी के वर्तमान विधायक के नाम का रौब दिखाते हुए पार्षद पति काफी देर तक वार्डवासियों को धमकाते रहे। इस मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि जब इस मामले को लेकर मीडियाकर्मी जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे तो उनका कहना था कि उन्हें अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब शहर के बीचों बीच बनी हुई एक शासकीय स्कूल पर लगभग 2 वर्षों से अवैध कब्जा चल रहा है और जिला शिक्षा अधिकारी को इसकी भनक तक नहीं है। हालांकि मामला संज्ञान में आते ही उन्होंने जांच के बाद उचित कार्यवाही की बात कही। वहीं नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार का कहना है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि स्वयं को किसी का प्रतिनिधि बताता है, ये महज लोगों पर रौब जमाने का काम है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याएं सुनने और उनका निराकरण करने के काम जनपदाधिकारी का है, न ही प्रतिनिधि के रिश्तेदारों का। जब सागर के सूबेदार वार्ड में स्थित शासकीय कन्या शाला से एक मामला आया है, जिसमें स्कूल परिसर की कुछ जमीन पर एक व्यक्ति द्वारा निजी कब्जा करके वहां पर एक निजी मंदिर का निर्माण कर दिया गया। क्या मामला है वैसे? इस संबंध में जो स्कूल है वहाँ सूबेदार वार्ड में, उसका जो प्रभारी है या संकुल प्रभारी जो भी है हमारे, इनकी तरफ से कोई सूचना है प्राप्त नहीं हुई आज दिनांक तक। ये तो आपके द्वारा हमें एक विषय संज्ञान में आया है और क्योंकि अभी आपने बताया जस्ट हमें, इसकी पहले हमारे पास कोई जानकारी नहीं है और जैसे ही मांग चलता तो कार्रवाई की जाएगी आगे की। आपकी जांच के बाद अगर ये सारी चीज़ें सत्य निकलती हैं, कोई कब्जा पाया जाता है सरकारी स्कूल के ऊपर, तो किस प्रकार की कार्रवाई दोषी व्यक्ति के ऊपर की देखने को मिलेगी? सर्वप्रथम तो हमें चाहते पहले संकुल प्राचार्य से या जो प्रभारी स्कूल का टीचर है उससे प्रतिवेदन लेंगे कि मामला क्या है पूरा। जब तक हमारे पास कोई पूरा मामला नहीं आता है तब तक कोई कार्रवाई करने की भी सोचना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। पहले देख लें विषय क्या है और किसने किया, कैसे किया पूरी। अगर वो प्रतिवेदन से हम संतुष्ट नहीं हैं तो फिर हम उसको 2 प्रिंसिपल की कमेटी बना के जाँच कराएंगे और उसके बाद जो नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी। सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा किया गया है व्यक्तिगत पे और अब तक आप लोग को कोई जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी गलती तो संकुल प्राचार्य उन पर है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि समय पर सूचना आना चाहिए थी, जिससे निर्माण हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था, तत्काल इसकी कार्रवाई विभाग को होना थी, मिलना थी। सूचना नहीं दी गई है, निश्चित रूप से वो जो संबंधित शिक्षक है वो दोषी है। वही मैं कह रहा हूँ कि पहले हम प्रतिवेदन चाहेंगे क्या कैसा है, क्योंकि ये तो अभी पता ही चला, आज मालूम चला मेरे को कि कोई है ऐसा। मेरे पास कोई खबर नहीं है, ना कोई जानकारी मेरे को इसमें। सर, क्षेत्रवासियों का आरोप है कि उस स्कूल का स्टाफ और उस उक्त वार्ड का पार्षद भी इस अतिक्रमणकारी के साथ मिली भगत है, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्यों वो इस प्रकार का प्रतिवेदन आपको ऐसा बना के देंगे कि आप उन्हीं पर कार्रवाई करें? वही मैं पहले कह रहा हूँ कि मतलब आप बता रहे हो। ऐसी स्थिति में जब आपको सूचना है, आपको जानकारी है, तो या तो आपको स्वयं जाकर या फिर आपको किसी अन्य व्यक्ति को भेजकर जांच करानी चाहिए। हाँ, पहले हम चाह रहे हैं कि सिंपल एक पता जारी हो जाए, पता चल जाए कि वास्तव में कुछ हुआ कि फोटोग्राफ बना लें, फिर कमेटी बनाई जाए। क्योंकि अगर वो बात जो आप कह रहे हो मिली भगत कहीं है, वो भी चीज़ सामने आ जाएगी जाँच में। अभी तो अपन कुछ नहीं कह सकते ना, पता ही नहीं है ना हमको ये बात। क्या मामला चल रहा है यहाँ पर, कौन सा क्षेत्र है? इस सूबेदार वार्ड भर का है। इधर एक ऐसा मामला निकल के आया है कि एक सरकारी ज़मीन पर, सरकारी स्कूल की ज़मीन पर एक निजी मंदिर की आड़ में
पहले भी एक अतिक्रमण किया जा चुका था। हैंडपंप जैसे जल संसाधन थे जो पहले ध्वस्त करके उस पर एक मंदिर बनाया गया था। किसने बनाया? ये अपने बाढ़वासी भरत रजक और मतलब उन्हीं का निजी मंदिर है ये। और मंदिर में कोई ऐसा आवाक जवाक भी नहीं रहती, कोई अन्य व्यक्ति भी नहीं जाता है। ये खुद का निजी मंदिर बनाए हैं। और दूसरी बात ये है कि पहले इन्हें हैंडपम्प को कब्जे में किया, अब अतिक्रमण इतना बढ़ गया कि सीधा सीधा सरकारी स्कूल की ज़मीन पर इन्हें दीवार बनाकर उसको कब्जे में कर लिया। जिस जगह पर मंदिर बना है वो सरकारी ज़मीन है, निजी ज़मीन? वो भी एक सरकारी ज़मीन है। और इसमें पार्षद को लेकर भी कोई बातचीत हुई थी बीच में? हाँ, मैंने इस विषय में भाट पार्षद कृष्ण कुमार पटेल जी को भी इसकी सूचना दी, तो उनने भी कोई आपत्ति नहीं जताई कि ना उनने ऑब्जेक्शन उठाया उस पर। वो भी अतिक्रमण के पक्ष में बोले। ये प्रतिनिधि है, पार्षद प्रतिनिधि? ये पार्षद प्रतिनिधि जिनने अतिक्रमण किया। नहीं, कृष्ण कुमार पटेल कौन है? पार्षद प्रतिनिधि? ये पार्षद है, मतलब इनकी मैसेज हैं वो। ये जब यहाँ आए थे क्या बोल रहे थे बाढ़वासियों से? ये बोलते हैं हमने के उपलक्ष्य में बात रखी कि ऐसी ऐसी समस्या है पार्षद जी। इधर शिक्षिका जी ने आपत्ति भी नहीं जताई, एक प्रकार से सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहा है। सो पार्षद जी बोलते हैं कि इधर कौन सा आवागमन हो रहा है, कौन सी आपके कारण बाधा आ रही है। सो मैंने कहा नहीं आ रही बाधा, ये वो वाली बात नहीं है, मगर कहीं ना कहीं एक शासन जो है मतलब उसको कुछ ही नहीं समझ रहे आप, सीधे सीधे अतिक्रमण करवा दे रहा। वो भी एक सरकारी स्कूल संस्था है, उसकी ज़मीन है। कोई अतिक्रमण की कार्यवाही करने की भी बात कही गई शायद? हाँ, मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया उनने। किसने? भाट पार्षद जी ने बोलते हैं कि तुम ज़्यादा बोल रहे हो, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो कल को तुम पे भी कार्रवाई होगी। आपने कहीं शिकायत की इसकी? मैंने शिकायत कलेक्टर महोदय जी की आवेदन दिया था इस विषय में, तो उधर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना जांच के लिए आए हैं, मगर धमकियां जरूर आ रही हैं। कौन दे रहा धमकी? ये अपने भाट पार्षद जी देते हैं कि कहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा, तुम ज़्यादा बोले तो। मेरे मित्र के द्वारा मुझे फ़ोन लगवाए जा रहे हैं, अपने दरोगा जी के द्वारा मुझे बताया जा रहा है। दरोगा? सफाई दरोगा? सफाई दरोगा के द्वारा बताया जा रहा है कि उसको ऐसा बोलो, कहीं ऐसा बीच में ना बोले। ठीक। जब सागर के सूबेदार बाट से एक अवैध अतिक्रमण का मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें एक वायरल वीडियो में जो पार्षद प्रतिनिधि हैं कृष्ण कुमार पटेल, वो क्षेत्रवासियों को बुलडोजर चलाने की धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, विषय संज्ञान में आया है। वहाँ कोई स्कूल है और स्कूल के बाजू में मंदिर बना हुआ है। तो मंदिर पर जो जानकारी आई है कि मंदिर के आजू बाजू बाउंड्री वाल बना के किसी व्यक्ति विशेष द्वारा उस पर कब्जा किया गया है। क्योंकि आवेदन आने के बाद सम्मानीय हमारे जो अतिक्रमण प्रभारी हैं उनको इस विषय में सूचना दी है, और बहुत जल्दी जो उचित कार्रवाई होगी, अगर वहाँ अतिक्रमण है या किस कारण वहाँ बना है मंदिर या किस कारण वहाँ अतिक्रमण किया गया है, उसकी जांच करके उसको तत्काल हटाया जाएगा। मुझे जो जानकारी लगी है कि वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है, उस असामाजिक तत्वों के जमावड़े के कारण वहाँ पे बाउंड्री वाल बनी है, लेकिन सरकारी जगह पे किसी व्यक्ति को अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जाती है। मैं बहुत ही जल्दी इस मामले में अतिक्रमण प्रभारी को आदेशित करके शीघ्र कार्रवाई करूँगा। ये आप बोला प्रशासन कभी की गई? हाँ, वहाँ पे पूर्व में शिकायत हुई है इस टाइप से कि लोग वहाँ स्कूल है, बैठ के हैं, गंदे गंदे बच्चे हैं, वहाँ स्कूल भी है, महिला टीचर भी है, कमेंट्स भी करते हैं, वहाँ बैठ के ड्रिंक वगैरह भी करते हैं। इस कारण बात आई थी और पूर्व में भी इस चीज़ का संज्ञान में आया था, लेकिन गलत होता है। अतिक्रमण करना किसी के उद्देश्य नहीं और अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। जब अतिक्रमण से हटके पार्षद प्रतिनिधि जो है, मैं अभी बोला था फिर से बोल रहा हूँ, पार्षद प्रतिनिधि क्षेत्रवासियों पर बुलडोजर चलाने की धमकी देते हुए वीडियो में दिखाई दे रहा है। अगर ये बात सत्य साबित होती है, वीडियो सत्य साबित होती है, तो पार्षद प्रतिनिधि या पार्षद पर किस प्रकार की कार्रवाई? देखिए, नगर निगम में एक्ट में कोई पार्षद प्रतिनिधि का सवाल ही पैदा नहीं होता है।
अब लोग अपने मुंह से पार्षद प्रतिनिधि बन जाए, लोग अपने मुंह से कुछ बन जाए, किसी चीज के प्रति कोई देखिए, सिर्फ हमारा जो जनप्रतिनिधि है, अगर ऐसे रोड चलत आदमी कोई भी कहेगा कि मैं फलाने का प्रतिनिधि हूँ, मैं ढिकाने का प्रतिनिधि हूँ, ऐसे प्रतिनिधियों के कहने से कुछ नहीं होता है। हाँ, हमारा अगर संबंधित हमारा जो पार्षद है, हमारा जनप्रतिनिधि अगर किसी प्रकार की बात करता है तो उस पर हम लोग संज्ञान लेके बात कर सकते हैं।